हेलो सर, आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और किनके द्वारा की गई? तो ए ओम ह्यूम के द्वारा की गई, जो एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करना था जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का बढ़ता हुआ असंतोष बाहर निकलता रहे। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। यानी इस पर सवाल आएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसका पहला अधिवेशन कब हुआ। तो स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1885 और प्रथम अधिवेशन जो आपका 1885 में हुआ वह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी शॉर्ट नाम याद रखेंगे चंद्र बनर्जी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। इस पे सवाल आ सकता है, ज़्यादा अगर डीपली जाएगा बीपीएससी तो इस पे सवाल बना सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के भी अगले 20 वर्षों तक किस गुट का प्रभाव इस पे रहा? तो आंसर हमारा होगा उदारवादी गुट। उदारवादी गुट के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। 1905 से 1919 ईस्वी तक चरण को नौ राष्ट्र अथवा गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। कब से कब तक? तो 1905 से 1919 तक। कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। इसमें 3 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको शॉर्ट नाम से जाना जाता था लाल बाल पाल। यानी लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया गया। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया तथा उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। इस पे एक सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो डेट याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905। दूसरा सवाल बना सकता है कि किसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है? तो हम आंसर याद रखेंगे बंगाल विभाजन। आंसर हमारा होगा बंगाल विभाजन। उसके बाद नेक्स्ट आंदोलन है हमारा स्वदेशी एवं स्वराज आंदोलन, जो 1905 ईस्वी से शुरू हुआ तथा 1906 ईस्वी तक रहा। लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस में स्वदेशी एवं स्वराज की मांग की गई। 1905 ईस्वी
के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी। 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। तो इस पे सवाल आ सकता है कि प्रथम बार यानी पहली बार स्वराज या स्वदेशी की मांग कब की गई? तो आंसर याद रखेंगे 1905। फिर याद रखेंगे कि पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी या स्वराज आंदोलन की मांग कब रखी या कहाँ रखी? तो बनारस अधिवेशन याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इनके संस्थापकों में आगा खां, नवाब समीउल्ला और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। उन्होंने 20 नवंबर 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना ढाका यानी बांग्लादेश में की। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना था। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, इस पे सिर्फ इतना ही देता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आंसर याद रखेंगे 1906। उसके बाद है रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में आया। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह जनता को सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह के लिए गांधी जी का अखिल स्तरीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। इस पे सवाल आएगा कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो आप इसका आंसर याद रखिएगा 6 फरवरी 1919। फिर सवाल नेक्स्ट आ सकता है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो आंसर याद रहेगा हमारा रॉलेट एक्ट। काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम किसे जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट। आंसर हमारा होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास किया? तो आंसर हमारा होगा महात्मा गांधी।